हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो 6th चैप्टर है ट्रायंगल। क्या है बाबू? ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। और देखो ट्रायंगल हमको जो क्लास 10th का पढ़ना है, इससे पहले इसके बेसिक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, जितना ट्रायंगल है इसका पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्लास 10th की जो मेन चीज हमको पढ़ना है उस पे चलेंगे। देखिए बेसिक मतलब क्या कि बेसिक मतलब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन दिया रहेगा तो कौन निकलना है। फिर आपको वहां पे जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट पढ़ाएंगे। ठीक है, सिमिलर वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि हम बेसिक पढ़ने से पहले क्या करते हैं, देखिए बेसिक में हम क्या जानेंगे। आपको देखो बाबू नाम से पता चलता है ट्रायंगल क्या है? ट्राई है। ये ट्रायंगल दो शब्दों से मिलके बना है। क्या? एक ट्राई और एक एंगल। ठीक ना, ट्राई मतलब थ्री। ठीक है ना, यानी कि तीन एंगल से बना हुआ है क्या? एक बंद आकृति। ठीक ना, क्लोज फिगर। या हिंदी में भी देखिएगा त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब होता है भुजा। भुजा क्या होता है? भुजा मतलब साइड हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों आप कह सकते हैं। जैसे और ट्राइंगल बोलिए, ट्राइंगल मतलब तीन एंगल से बना फिगर, या त्रिभुज बनी बोलिए तो तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ क्या? एक बंद आकृति। जैसे देखिए अब जैसे हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल बनाए। ठीक है, ये क्या? एक ट्रायंगल है। तो आप अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या गो भुजा है? देखिए ई भुजा है, दो भुजा और तीन गो भुजा है। ठीक ना, यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ क्या? एक बंद आकृति। ऐसा ना कि तीन भुजाएं बोल दिए ऐसा 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 मिलकर बना रहेगा तीन गो है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब तीन भुजाओं से मिलकर के क्या? तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है बंद आकृति। इंग्लिश में क्या है? ट्राइंगल है, मतलब तीन एंगल। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसका अगर नाम दे दे ए बी सी, क्या? ए बी सी, तो देखिए एक ये एंगल हो जाएगा, एक ये एंगल हो गया और एक ये, यानी कि कितने एंगल? तीन एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में यहाँ से हमको पता चल गया कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल रहे तो ट्रायंगल में क्या गो साइड कितना होता है? साइड यानी कि भुजा। तो देखिए एगो भुजा, दो गो, तीन गो। तो किसी भी ट्रायंगल में भाई नाम में पता से चल रहा है कि त्रिभुज मतलब तीन गो भुजा। तो भुजा कितना हो जाएगा? भुजा यहाँ पर हो जाएगा, भुजा हो जाएगा तीन। भुजाओं की संख्या तीन हो जाएगी, साइड हो जाएगा तीन। अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल, तो देखो एंगल क्या होगा? एंगल बोले तो कोण। तो देखिए कौन 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 है? भुजा का नाम भी लिख दे, क्या? लिख ही देते हैं। तो देखिए एगो भुजा हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी, ए बी। दूसरा हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा? बी सी। तीसरा भुजा क्या आ जाएगा? सी ए, तो लिख देंगे सी। कोण का जब बात करें तो इसमें कोण कितना है? तो कोण चला हमको पता चल रहा है। यहाँ पर देखो एगो तो हो जाएगा ई कोण, यानी कि कोण ए। ठीक है, ये हो जाएगा कोण बी, एक ये हो जाएगा कोण सी, यानी कि कितना हो गया? ये तीन कोण भी हो जाएगा। दूसरा से देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये कोण निकालना है तो इसको कुछ बच्चे ऐसे भी लिखेंगे कोण सी ए बी, क्या हो जाएगा? सी ए बी, यानी कि जिस कोण का बात करेंगे वो रहेगा उसका नाम हमेशा बीच में। यानी कि जब इस कोण का बात कर रहे हैं तो देखो सी ए बी, यानी कि ए कहाँ है? बीच में है। अगर बी का बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि कोण ए बी सी। चलिए इसका बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी सी ए, क्या हो जाएगा? बी कोण, कोण बी सी ए। और इसको कोण बनाते हैं तो कोण का चिन्ह हो गया। तो यानी कि हमको त्रिभुज में पता चल गया कि तीन भुजाएं होती है, तीन गो कोण होता है। अच्छा इसमें देखिए शीर्ष बोले, यानी कि वर्टेक्स। क्या बोले बाबू? वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। शीर्ष, शीर्ष क्या गो हो गया? तो वर्टेक्स देखो एगो ई हो जाएगा ए, एगो ये हो जाएगा बी, एगो ये
सी, यानी कि वर्टेक्स हो जाएगा 3 गो। कौन कौन? ए बी सी। यानी कि किसी भी त्रिभुज में हमें यहाँ से पता चल गया कि क्या होता है, 3 गो भुजा होता है और 3 गो वर्टेक्स होता है, 3 गो क्या होता है, साइड होता है। यानी कि सारा चीज कितना हो गया, 3 हमें यहाँ पर पढ़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को चलते हैं, इसका टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो देखिए, अब हम बात करें तो त्रिभुज का पार्ट्स कितना है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। तो त्रिभुज को 2 तरह से बांटा गया। 2 तरीके से कौन कौन बांटा गया है, देखिए। इस त्रिभुज को 2 तरीके से बांटा गया है, यहां पर बताते हैं आपको। एक बांटा गया है बाई साइड, बाई साइड मतलब भुजाओं के आधार पर, अरे साइड तो भुजाओं के आधार पर। और एक होता है बाई एंगल, बाई एंगल क्या होता है, बाई एंगल। एक भुजाओं के आधार पर और एक क्या, कोण के आधार पर। लिख दे क्या, यानी कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और एक हो जाएगा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं भुजाओं के आधार पर। तो देखो, किसी भी त्रिभुज को कितने पार्ट में बांटा गया, मतलब 2 ढंग से बांटा गया, एक बाई एंगल, एक बाई साइड। अब अगर हम बाई साइड का बात करें तो देखिए, ये भी 3 तरह के 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसका ना देखिए, पहला जो है, पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में बोले तो क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी भी आपको लिखा रहे हैं यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा हो जाता है यहाँ पे, तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इक्विलैटरल का होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, अब ये होता क्या है, हम इसके सबसे पहले परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो देखो बाबू, पहला क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजा, क्या बाहु मतलब बोले तो, बाहु मतलब होता है भुजा, सम मतलब समान, यहाँ पे समझिए। यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं क्या हो, समान हो। यानी कि क्या, जिस त्रिभुज की, ठीक है, जिस त्रिभुज की, यानी कि इसको क्या, सभी भुजाएं समान, क्या हो जाएगा, सभी भुजा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करें यानी कि तीनों का तीनों समान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर फोटो बना तो ये मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज कैसे होगा, तो यानी कि हम क्या बताएं, सभी भुजा समान। तो चला रे, किसी त्रिभुज में भुजा कै गो होता है, 3 गो, तो तीनों के तीनों क्या हो, समान होना चाहिए। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा और उतना ही सी ए।
अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन देखिए 2 गो लाइनी में 2 गो लाइनी में 2 गो लाइनी में, इसका मतलब हो गया कि सब बराबर बराबर है। इसी में अगर रहता कोनों में 1 गो, कोनों में 3 गो, यानी कि दोनों में अंतर रहता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है देखिए, दूसरा है विषम समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो इसका फुल डिटेल वीडियो भी बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, चाहे यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जरूर देखिएगा, ठीक ना। सिर्फ त्रिभुज के बारे में, यहाँ तो क्लास 10th का है तो हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि, ठीक ना, यानी कि 2 भुजा क्या हो, समान हो, 2 भुजा समान हो, 2 भुजा समान हो, 2 भुजा समान। जैसे देखिए एक अगर यहां पर हम त्रिभुज बनाए ए बी सी, अगर ये समान बनाए हैं तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो 2 गो भुजा समान हो, क्या गो, 2 भुजा समान हो, एक भुजा अलग या उससे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि देखिए जितना ई होगा उतना ई होगा, एगो लाइन दोनों पे खींचे, और ये क्या एक, ये अलग हो जाएगा। यानी कि तीनों में से जरूरी ना ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा। यानी कि तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजा बराबर होगा और एक भुजा बड़ा होगा या छोटा होगा। अब लास्ट में है स्केलेन, ठीक ना, विषम बाहु। तो इसका सिंपल सा मतलब विषम बाहु मतलब विषम हो, सब के सब भुजा अलग हो, मतलब सभी भुजा का माप क्या हो, अलग अलग हो, ठीक ना। यानी कि सभी भुजाओं का माप क्या हो, माप अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे देखिए यहां पर अगर एक फोटो बनाए तो देखिए अगर इस तरीके से फोटो बनाए ए बी सी, तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है और ये सबसे छोटा, यानी कि तीनों का तीनों भुजा क्या है, अलग अलग हो। तो सिंपल सा है चला का कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु में क्या हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु में 2 गो भुजा बराबर, 1 गो अलग, और क्या विषम बाहु में तीनों का तीनों भुजा अलग हो। अब जब बात एंगल का करें, बाई एंगल है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बाई एंगल से ये भी 3 टाइप का है, क्या है, ये भी 3 टाइप का है। तो ये कौन कौन है, ठीक है। तो इसका जो पहला है चला, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और लास्ट में है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो बाबू इसका हिंदी भी लिखा देते हैं, जैसे जैसे बताएंगे हम। जब आप एंगल पढ़िएगा तो वहां पे पढ़ाई वहां होता है कि देखिए राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक ना, ये सब बतैले हैं, ठीक है एकदम। आप प्लेलिस्ट जाइए वहां पे, वीडियो के प्लेलिस्ट में वहां मिलेगा आपको। तो एक्यूट एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि न्यून कोण क्या होता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसको क्या, उसको न्यून कोण कहते हैं। तो इसका ट्रायंगल में भी वही बात हो गया क्या, कि जिस त्रिभुज के सभी कोणों का माप, मतलब सभी कम नहीं, मतलब सब कोण के माप 90 डिग्री से कम हो, सब कोण के जोड़ का ना, मतलब कि कोई मतलब
तीन गो कोण होता है ना, तो तीनों के तीनों 90 से कम हो। बात समझ में आ गया। त्रिभुज के देखो, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो जिस त्रिभुज में मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ओकरा कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे तीनों कोण है ना, थीटा जो होगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा को क्या कोण को दर्शाते हैं, तो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा यहाँ पर 90 से क्या होगा, सॉरी 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक ना, और 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि 0 डिग्री से क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज अगर बनाए तो इस तरीके का जैसे त्रिभुज हो, ठीक ना। अब इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ए बी सी। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, तीनों का तीनों देखिए 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात समझ रहे हैं। अब है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण। तो याद रहे राइट एंगल कितना को बोलते हैं, 90 डिग्री को। राइट एंगल 90 डिग्री के, समकोण 90 डिग्री को बोलते हैं। समकोण कितना को बोलते हैं, समकोण कहते हैं 90 डिग्री को। तो देखो बाबू, अब समकोण त्रिभुज केकरा कहेंगे, यानी कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, 1 एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, मानिए ना 1 एंगल 1 एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक। यानी कि कथी, एगो कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सा बात है, इससे त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए जब इस तरीके का त्रिभुज होगा तो स्वाभाविक सा बात है कि एगो कोण 90 डिग्री है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा कोण कितना, 90 डिग्री का, तो ये त्रिभुज हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करें कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, तो जो जिस अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो कम से कम एगो कोण जो हो, एगो कोण कम से कम एगो कोण, अरे इक्के को ना होगा, तीनों जोड़िए का 180 होता है, तो 100 से ज्यादा इक्के को कोण होगा। यानी कि थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, तो 90 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, 90 से ज्यादा, यानी कि थीटा हो जाएगा 90 से ज्यादा और 180 से क्या हो जाएगा, 180 से कम। तो अब कौन एंगल कहलाएगा, कौन को कहलाएगा, तो अब ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि जैसे यहाँ पे अगर फिगर बना तो आप देखिए, ये क्या मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे इस पे, ठीक ना, सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारे ढंग से, और फिर आपको अपने जो पढ़ना है मेन चीज है वहाँ पे क्या बोलते कॉन्ग्रुएंट वगैरह पढ़ना है, ठीक ना, ये सब बातें करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।